कुंवर सा याद कीजिए, इन्हीं वेदिका जीजा ने गन्नू को सबसे ज्यादा प्यार दिया है। परिवार में सबका हंसता खेलता चेहरा याद कीजिए। अगर जीजा का सच सबके सामने आ गया तो क्या सब कुछ पहले जैसा रह पाएगा? नहीं ना। कभी कभी रिश्ते की मिठास बनाए रखने के लिए ही नहीं, बल्कि रिश्ता बचाने के लिए भी सच छुपाना पड़ता है। मैं जानती थी आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं कुंवर साहब, इसलिए देखिए आपके कदम रुक गए। चलिए। अगर तू चाहती है कि थारा वीडियो सामने ना आए तो कर बुकिंग हवेली में, जिससे मैं कभी भी आ सकूं और कभी भी निकल सकूं। रामकुड़ी जीजा, ये आप क्या बोल रही है? ऐसा कैसे होगा? आप इस परिवार की सबसे बड़ी दुश्मन हो और आपने जो भी कुछ पहले किया उसके बाद ये मुमकिन नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्या बोला? नहीं हो पाएगा। सुन रही है रामकुड़ी? रे चुनने की प्रतियोगिता तो ना चल रही, जो बिका दे रही है मन्ने। हमारी बात ना ध्यान से सुन। हमारी दुश्मनी उस घेवर और कुंदन से है और उनकी बर्बादी हमारा इकलौता सपना है। पर हमारे घर में कलेश और तनाव बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ कुआसा का गुस्सा, दूसरी तरफ पाइसा की तबीयत, फिर वेदिका भाभिसा का धोखा, और फिर गन्नू के साथ जो कुछ भी हुआ हमें बहुत परेशान किया है इस सब ने। हम बहुत दहशत में है केवल। हर वक्त ये सोचते रहते हैं कब कहाँ क्या हो जाएगा। हमारे परिवार में से कौन से इंसान के ऊपर क्या मुसीबत आ जाएगी। और सच कहे तो हमें सोने से भी डर लगने लगा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ। वर्षा, आपके बिना कुछ बोले भी मैं आपकी तकलीफ समझ पा रही हूँ कुंवर साहब। हरे को दिख रहा है आपका दर्द, और ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है ना, ये मैं नहीं समझ पा रही। इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहते हैं हम केवल। बस शांति चाहते हैं अपने परिवार में, वरना हम पागल हो जाएंगे। कुंवर साहब, आप संभालिए अपने आप को। मैं भी हूं ना आपके साथ। हम दोनों साथ मिलकर इस परेशानी का हल ढूंढेंगे। पंडित जी का फोन। प्रणाम पंडित जी। कुंदन, हमने तुम्हारी समस्या का एक उपाय सोचा है। अगर जे तुझसे ना हो पा रहा तो रुक फिर। अभी थारा वीडियो पूरे खानदान में वायरल करती हूँ मैं। रामकुड़ी जीजा, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप जो बोलेंगी मैं करूंगी। जे की ना रामकुड़ी को खुश करने वाली बात। लगे घेवर और कुंदन आ रहे हैं, चलो ढूंढ।
जानता हूँ इस समय तुम पहले से भी ज्यादा कष्ट में हो। तकलीफ बढ़ती जा रही है। आने वाला कल दिखने से परेशान हो गए हैं हम। ऊपर से ये सवाल हमें खाया जा रहा है कि ये सब हमें ही क्यों दिख रहा है। और ये सब सच भी हो रहा है। इसकी वजह से हमें नींद भी नहीं आ रही है पंडित जी। हर पल हमें यही लग रहा है कि जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। पंडित जी, हम विनती करते हैं आपसे, हमें इस डरावने मंदिर से बाहर निकालिए, वरना हम पागल हो जाएंगे। हमारी मदद कीजिए पंडित जी। पहले ये बता कि वो कुंदन माँ कैसे पहुंची। मुझे नहीं पता, पर वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ दिखाई दिया था। अब समझ आया वेदिका की बात का मतलब। कुंदन को भविष्य दिखने लगा है। हाँ, लेकिन इसको ही क्यों दिख रहा है? जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर मांगता है। तुम सृष्टि के विधान से लड़कर अपने पति को मृत्यु के मुख से वापस लाई थी। शिव शक्ति की आराधना कर तुमने उसे पुनर्जीवित किया है। कुंदन, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है, इसीलिए तुम्हें पूर्वाभास हो रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। पंडित जी, मैं कुंवर को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए आप मारे को बताइए। मैं अगर इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं तैयार हूँ। पंडित जी, आपने कहा था आपके पास एक उपाय है इस चक्रव्यूह से बाहर आने का। बताइए ना, क्या उपाय है? कैसे निकल सकते हैं हम इस चक्रव्यूह से बाहर? उपाय सरल नहीं है। शक्ति को जागृत करना होगा, जिसके लिए कठोर तप की आवश्यकता होगी और संकल्प लेना होगा। पंडित जी, मैं कुंवर के लिए कठिन से कठिन तप करने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे को बताइए क्या करना होगा। जो भी करना होगा हम करेंगे, बताइए। जब शिव और शक्ति साथ खड़े होते हैं तो ब्रह्मांड भी झुक जाता है। कल सूर्योदय के साथ ही तुम्हें तप शुरू करना होगा, जो दोपहर के पहले पहर तक चलेगा। इस बीच ना तुम कुछ बोल सकते हो और ना आंखें खोल सकते हो। याद रहे, अगर जाप अधूरा रह गया तो जाता हुआ संकट पुनः लौट आएगा और उसे रोकना असंभव होगा। अब ये तुम दोनों पति पत्नी पर निर्भर करता है कि तुम एक दूसरे की रक्षा कैसे करोगे और अपने परिवार को बर्बाद होने से कैसे बचाओगे। तुम मौन रहकर शिव शक्ति का ध्यान करोगे और तुम चक्की पर आटा पीसोगी और उसी आटे से तुम्हारे पति शिव पार्वती की मूर्ति बनाएंगे। बोलो, हमारे दिए मंत्र का जाप तुम बिना रुके 1,25,000 बार कर पाओगे? जी पंडित जी, हम अपनी पत्नी के साथ ये जाप जरूर पूरा करेंगे। हरी उंगलियां की तार में हरी अगली चाल बता रही है। सही बोला पंडित, हमारा पंचांग भी यही बता रहा है। जाता हुआ संकट फिर से मुड़ सके है। काली कल मन ने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिलने वाला है। सुबह सुबह जब घेवर और कुंदन घर में शांति के लिए जाप शुरू करेंगे, तब जे रम कुड़ी अपना ब्रह्मास्त्र चलाएगी। फिर देख पूरे परिवार में कैसा मातम फैलता है।
कल का सूर्योदय ठाकुर परिवार की खुशियों का सूर्यास्त बन कर आवेगा। जे वादा है रमकुड़ी का। जल्दी से तब की तैयारी कर देती हूँ, पंडित जी आते होंगे। भाभी साहब, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि विक्रम भाई साहब ठीक हो गए हैं। शुक्र है माताजी महाराज का। फोन स्पीकर पे रखिए ना। वेदिका, हमारा कमरा साफ करवा देना, हम लोग बस यहाँ से निकल रहे हैं। जी भाभी साहब, मैं सब करवा दूंगी। सुगना, घर जाकर सबसे पहले मैं उस घेवर को हवालात भेजूंगा। हमारी ये हालत उसी की वजह से हुई है। वेदिका, रखते हैं और पहुँचते हैं थोड़ी देर में। क्या हुआ? हम क्यों अचानक से इतनी परेशान लग रही हैं? सारी गलती मेरी है घेवर। सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, पर सुनना तो तुम्हें पड़ रहा है। जी साहब, जो भी हुआ उससे भूल जाइए। इतना मत सोचिए आप। समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा घेवर। रामकुड़ी के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं। पता नहीं वो क्या करने वाली है। वही मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारे और अपने परिवार के साथ गद्दारी करनी होगी। क्या हुआ जीजा? आप क्या सोच रही हैं? हाँ, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, अब आप जाकर विक्रम भाई साहब का कमरा साफ करवा दीजिए। तब तक मैं उनके लिए स्वागत की थाल तैयार करती हूँ। ये सजावट की थाल तो तैयार हो गई। अब मैं पूजा के लिए निकलती हूँ। अब हम तब शुरू करेंगे। कुंदन, ध्यान रहे इस बीच तुम्हें मौन रहना होगा और अपनी आंखें भी बंद रखनी होगी। बस शिव शक्ति का स्मरण करना होगा। और घेवर, तुम गेहूं पीसकर आटा कुंदन को दोगी। तब के बीच में ही इसे शिव शक्ति की मूर्ति बनानी होगी। तारा वादा निभाने का समय आ गया है। रसोई के बाहर का दरवाजा खोल। जाके दरवाजे पे पहरा दे, देख कोई आए ना। रामकुड़ी
जे स्वागत का थाल किसने सजाया? घेवर ने। हो गया हमारा काम। वर्षा, ये क्या किया आपने? मौन व्रत तोड़ दिया। हमने देखा कि विक्रम भाई साहब खतरे में है। हमें कुछ होने वाला है। इस बार कुंदन सपना देखे या ना देखे, लेकिन विक्रम को इस दुनिया से जाना होगा, जिसका इल्जाम लगेगा हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन घेवर पर। अब जे सिंदूर सुगना की मांग का सिंदूर छीनेगा। हमें जानना होगा विक्रम भाई से ठीक है या नहीं। हम अस्पताल जा रहे हैं, जा रहे हैं। रुकिए कुंवर साहब, विक्रम भाई से तो अभी खुद घर आ रहे हैं। हमारी सुगना जी जैसे थोड़ी देर पहले बात हुई थी, वो तभी निकल भी गई होंगी भाई साहब को लेकर। विक्रम भाई साहब को तब बीच में छोड़कर तुमने बहुत बड़ी अनहोनी को आमंत्रण दिया है। रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए। कुछ नहीं होने दे सकते उन्हें। वैसे आपने थाल के साथ क्या छेड़छाड़ की है? मैं भला स्वागत के थाल के साथ छेड़छाड़ क्यों करूंगी? पाप लगेगा मिलने। मुझे पता है जीजा झूठ बोल रही है, कुछ तो जरूर किया है उन्होंने इस थाल के साथ। देखिए, मैंने कहा था ना भाई साहब घर आ रहे हैं। लागे है, सब आ गए हैं। तू जा, मैं यहीं छिपती हूँ। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? हमारे से कब पूछ रहा तू? हाँ, अपनी बींदड़ी से पूछ, जिसने मैंने मारने का ना पूरा इंतजाम कर रखा था। इसी की वजह से अस्पताल गया मैं। घेवर, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। शुक्र है हमारा छोरा ठीक हो गया, वरना किसी ने तो उसे मौत के मुंह में पहुंचा ही दिया था। साहब सोच भी नहीं सकते, केवल और हम आपको यहाँ पर देख के कितने खुश हैं। भाई साहब ठीक है? वेदिका, पूजा की थाल कहाँ है? मैं लेकर आती हूँ।
मैं तो माताजी महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा छोरा बिल्कुल ठीक हो जाए और फिर से कभी अस्पताल का मुंह न देखना पड़े। हम सबका आशीर्वाद आप पर ऐसे ही बना रहे। चल छोरा, अंदर चल। आराम से भाई साहब, आराम से। अंबिका, अभी मैं विक्रम को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ना कोई उसके पास होना ही चाहिए और उसके खाने पीने का ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और दवाइयाँ भी ना बिल्कुल सही समय पर मिलनी चाहिए। हाँ जीजा, मैं खुद विक्रम का ध्यान रखूंगी और खाना और दवाइयाँ भी सही समय पर दूंगी।